दोस्तों कहते हैं कि इंसान की चाहे अच्छी आदत हो या बुरी, वह कभी नहीं बदलती है। बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें कभी भी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात कितनी सच है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्धा ट्रुथ्स में। दोस्तों, यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण और जीवन को नई दिशा देने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। एक छोटे से गांव में मोहन नामक एक संत रहा करते थे। वे बेहद नेक दिल इंसान थे और जो भी उनके साथ बुरा करता, वे उसके साथ भी अच्छा ही करते थे। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेले रहते थे और जो भी उनके पास आता, उसकी सेवा करते और अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे। गर्मियों के दिन थे और भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक व्यक्ति दोपहर के समय कहीं जा रहा था, लेकिन लू लगने से वह मोहन की कुटिया के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ा। मोहन ने जैसे ही देखा कि उनकी कुटिया के बाहर कोई गिरा हुआ है, वे उसे तुरंत अंदर ले गए और उसकी सेवा करने लगे। पानी पिलाया, सिर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से हवा दी। काफी देर बाद उसे होश आया। होश में आने पर उस व्यक्ति ने मोहन से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया कुछ खाने को दे दीजिए। मोहन ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ी देर दीजिए। कुछ ही मिनटों में मोहन ने स्वादिष्ट पकवान परोस दिए। उस व्यक्ति ने जल्दी से सारा खाना खा लिया। वह व्यक्ति एक चोर था जो सुनसान दोपहर का फायदा उठाकर चोरी करने निकला था। खाना खाने के बाद चोर को यह जानकर हैरानी हुई कि मोहन ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने मोहन से पूछा, महाराज, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? मोहन ने बताया, मेरे पास एक चमत्कारी थाली है जिससे मैं पल भर में कुछ भी बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह थाली दिखा सकते हैं? मोहन अंदर गए, एक थाली लाए और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली को चुराने का लालच आ गया। उसने मोहन से पूछा, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? मोहन तुरंत मान गए। जब मोहन गहरी नींद में सो रहे थे तो चोर ने थाली चुरा ली और वहां से भाग गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने थाली अपने घर में रखी और कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए, मगर थाली खाली रही। फिर उसने कहा, मुझे मलाई छाप चाहिए। थाली फिर भी खाली रही। चोर ने बहुत सारी चीजें मांगी, लेकिन थाली से कुछ नहीं मिला। चोर थाली लेकर तुरंत मोहन के पास गया और बोला, महाराज, यह थाली कुछ काम नहीं कर रही है, कृपया इसे वापस ले लीजिए। मोहन ने हंसकर थाली वापस ली और तुरंत कई स्वादिष्ट पकवान बनाने को कहा और थाली में वे आ गए। मोहन ने चोर को फिर से अच्छा खाना खिलाया। चोर ने पूछा, महाराज, जब यह थाली मेरे पास थी तो इसने कोई काम क्यों नहीं किया? मोहन ने कहा, जब तक मैं जीवित हूँ यह थाली किसी और के काम नहीं आएगी। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर पाएगा। चोर मन ही मन खुश हुआ और सोचा कि अब वह मोहन को मारकर थाली का फायदा उठाएगा। अगले दिन चोर फिर मोहन के घर आया और खीर लाया। बोला, महाराज, आपने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। मोहन ने खीर खाई और चोर को धन्यवाद दिया। खीर में जहर मिला हुआ था। रात को चोर फिर मोहन की कुटिया में आया और थाली चुराने की कोशिश की, लेकिन मोहन जिंदा थे। चोर ने हैरानी से पूछा, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? मोहन ने कहा, हाँ, भगवान की कृपा से मुझे किसी भी जहर का असर नहीं होता। चोर शर्मिंदा हुआ और बोला, महाराज, मैंने आपको मारने की कोशिश की, फिर भी आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मोहन ने कहा, अच्छाई करना मेरी आदत है और बुराई करना तुम्हारी। हम दोनों अपनी आदत से मजबूर हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें कभी भी अपनी अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।